अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और मैं इस वक्त मौजूद हूं मदीना हसन ज़ई पे, कोयला कढ़ाई पे, जो कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर है। और यहाँ पे आज हम कुछ नया ट्राई करना है। नए से मतलब है कोई नया मीट। वैसे हम ज़्यादातर चिकन और बीफ और मटन खाते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मीट है वो है खरगोश। जी हाँ, खरगोश। ये मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। टेस्ट का मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ें इसके बारे में पता है। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं और इसके बारे में पूछेंगे भी कि बन कैसे रहा है और फिर कौन इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ पे। आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, जब खरगोश की बात होती है तो फिर उसका गोश्त भी बड़ा महंगा होगा, ये तो सबको मालूम होगा। तो ये खरगोश का गोश्त किस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या इसकी डिशेस बन रही हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ भाई, मोहम्मद मुशर्रफ। तो इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मुशर्रफ भाई, ज़रा बताएंगे ये मीट खरगोश का जो है, इसमें क्या क्या फ्लेवर अवेलेबल हैं, किस किस डिश में ये हमें मिल सकता है, या जो भी खाने वाला आ रहा है यहाँ पे, उसको किस किस फ्लेवर में ये मिल सकता है। आप इसे बारबेक्यू में ले जाएं तो बारबेक्यू के अंदर आपका बिहारी टिक्का आ जाता है, मलाई टिक्का आ जाता है, चरसी टिक्का आ जाता है। ठीक है, मतलब बारबेक्यू में जितने भी फ्लेवर तैयार हो रहे हैं वो तमाम फ्लेवर आप इसके मीट में भी तैयार करवा सकते हैं। ठीक। दूसरा जो है वो अगर कढ़ाई को उसमें आप आ जाएं तो कढ़ाई में भी काफ़ी फ्लेवर है, आपको पता है। ग्रीन कढ़ाई हो गई, वाइट कढ़ाई हो गई, ब्लैक पेपर वाली हो गई, फिर शाही कढ़ाई हो गई, चरसी कढ़ाई हो गई। मतलब कढ़ाई में जितने भी आप फ्लेवर बनाना चाहें वो आप इससे रैबिट के मीट में भी वही फ्लेवर आपके तैयार हो सकते हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि बारबेक्यू और कढ़ाई के आइटम जितने भी अवेलेबल हैं वो इस खरगोश के मीट में भी मिल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये इसकी फिर अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा आता है कि ये सिर्फ यहीं अवेलेबल है हसन ज़ई पे, या ये लोग अपने घर मंगवा के भी खा सकते हैं, इसके क्या ऑप्शन हैं? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे भी मौजूद है, लोग घर पे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको डाइनिंग करनी है तो आप यहाँ पे आके आप डाइनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप बारबेक्यू हो गया, कढ़ाई वगैरह हो गई, आप सब खा सकते हैं। अगर आपको खाली मीट चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आपको जो है मीट भी मिलेगा। अपने घर पे भी जो भी तैयार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसको ट्राई करवाते हैं, फिर आप बताइएगा कि कैसा चखने में इसका ट्राई। चलें जनाब, इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे मुशर्रफ भाई ने बताया है, तो मैंने तो पहले ही आपको बताया मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये पहली दफ़ा मैं खरगोश का गोश्त खा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं फिर। तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें हमने आपको दिखा दी किस तरीके से बन रहा है और इसका मीट कहाँ से आ रहा है। अब बारी है इसको खाने की, तो खाते हैं, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है इसकी 4 तरीके की ये बना हुआ रखा हुआ है रैबिट खरगोश। एक जो है हम नॉर्मली जो लाल कढ़ाई किस्म की होती है, जो शाही कढ़ाई हम जिसे कहते हैं, उसमें बना हुआ है। एक ग्रीन कढ़ाई में बना हुआ है और एक बारबेक्यू बना हुआ है और एक मलाई टिक्का बना हुआ है, मलाई टिक्की के फ्लेवर में। तो पहले मैं ग्रीन खाता हूँ। अच्छा, इसका मीट जो है वो नॉर्मली वाइट है, जैसे चिकन का होता है वैसे ही लग रहा है। देखते हैं, इसको खा के चेक करते हैं। यार बेहतरीन, मजे का है। हालांकि पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं इसका मीट वैसे ही उठा के खाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रोटी से खाया तो ऐसा तो नहीं रोटी का टेस्ट आ रहा है। अजीब सा मजे का टेस्ट है। मैं पहली दफा खा रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए कुछ चीज़, लेकिन बड़ा मजे का है। जस्ट लाइक हम चिकन खाते हैं वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन है बड़ा टेस्टी है। और ये बनाने वाले पे भी जाता है कि उसने किस तरीके से कितना अच्छा बनाया है। अब इसकी थोड़ी सी रेड कढ़ाई जो है वो हम खाते हैं, जो कि शाही कढ़ाई में ये बना हुआ है मेरे ख्याल से। एक और चीज़, जब आप कढ़ाई जब हसन ज़ई की खाते हैं तो खैर उनकी तो नो डाउट बात ही अलग होती है। तो इसको भी चेक करते हैं, इनकी रेड कढ़ाई के। नो डाउट बड़ा बेहतरीन, बनाने वाले को भी क्रेडिट जाता है। वो जिस तरीके से मसाले इसमें बैलेंस रख रहा है और जिस तरीके से इसको बना रहा है, पता चल रहा है कि कुछ आप कोई नया मीट खा रहे हैं। अब इनका ये मलाई बोटी टाइप का जो है वो बना हुआ है टिक्का, इसको मलाई टिक्का जो है इसको खाते हैं। अच्छा, इसका मीट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली चिकन की तरह ही है। अगर आप इसको खाएंगे, पहली दफ़ा खा रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट लाइक चिकन की तरह है। और इसके कुछ मैं फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ बता रहे थे कि इसका मीट वाइट मीट है जिसमें हाई प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन है ये मीट, और लो जो है वो इसमें फैट होते हैं।
और क्योंकि इसमें मिनरल सोडियम जो है वो कम है, तो इस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बड़ा मुफीद है ये मीट। तो आप देखें ये चीज़ें बड़ा ही, और ये एक नई चीज़ है, नया आइटम है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जहाँ नई की बात आई है तो हमारे माशरे में ये देखा गया है, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर बड़े शक व शुबात आते हैं कि जनाब ये मीट जो है वो सही है या नहीं, हलाल है या नहीं, इसको खाना चाहिए या नहीं। लोगों में कई लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह खालिद साहब, मौलाना हबीबुल्लाह खालिद साहब। तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, खरगोश के मीट के बारे में, और क्या चीज़ें इसमें हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत, सबसे पहले तो जब भी कोई नई चीज़ या नई मीट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में या खाने पीने के लिए, तो जाहिर सी बात है लोग उससे घबराते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले इसके बारे में शरीयत को जाने कि शरीयत क्या कहती है। तो आपके लिहाज से शरीयत खरगोश के गोश्त के बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शरीयत के अंदर जिन जानवरों का खाना हलाल होना साबित है उसमें खरगोश भी शामिल है। ये खरगोश जो है ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से भी खाना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना भी साबित है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो शरीयत लिहाज से मुनासिब ना हो। तो वैसे आपने ये खाया, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खाते रहते हैं। अच्छा। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं अच्छा। तो पहले भी कई दफ़ा खाया है। अच्छा अच्छा। बहुत माशाल्लाह लजीज है और बहुत ही मज़ेदार, मतलब है कि मुर्गी से भी ज़्यादा लजीज महसूस होता है। नहीं, नो डाउट नो डाउट। जैसे कि जिस तरीके से मौलाना साहब ने बताया कि मुर्गी से भी ज़्यादा लजीज है, वो मुर्गी से ज़्यादा लजीज है भी इस वजह से कि हाई रिच प्रोटीन इसके अंदर होता है। वो प्रोटीन जो है इतना मुर्गी में भी नहीं होता जितना इसमें खरगोश में है। तो ये आप सब चीज़ें देख रहे हैं भाई, ये हम खा रहे हैं। अगर आपने भी क्या कहते हैं खरगोश का गोश्त खाना है तो आप ऑनलाइन भी इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हसन ज़ई मैट्रिक बोर्ड पर अगर आपका आना हो तो आप यहाँ भी आके खा सकते हैं। तो ये आप देख लें। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।